नमस्कार। आज मातृभूमि के पेज पर मैं आलोक सिंह बेताब आया हूँ। आप लोगों का स्नेह व प्यार पाने के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार, अपना स्नेह मुझे देंगे। मैं आलोक विश्वामित्र जी का विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने मौका मुझे दिया है इस पेज पे आने का। पुष्पा शर्मा जी का स्वागत है। क्योंकि मैं खुद छंदमुक्त कविता लिखता हूँ, मेरी विधा छंदमुक्त है। मैं चाहूँगा कि और लोग भी जुड़ जाएं तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। विश्वामित्र जी, स्वागत है आपका। और यदि आपका आदेश हो तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि 9 बज चुके हैं, या इंतज़ार किया जाए। मैं समझता हूं कि कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं, लोग जुड़ते चले जाएंगे और कार्यक्रम चलता रहेगा। क्योंकि आधे घंटे का ही जो वक्त आप लोगों ने दिया है, तो मैं माँ शारदे को प्रणाम करते हुए, आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करते हुए आज का काव्य पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे में जो त्रुटियाँ होंगी उसको आप लोग माफ़ करते हुए मुझे अपना प्यार और स्नेह देंगे। तो सर्वप्रथम जो मेरी पहली कविता है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, उसी पे मैं सुना रहा हूँ। क्योंकि जो वर्तमान आधुनिक समाज है उसमें सावन कैसे मनेगा, इसी पे एक मैंने छंदमुक्त लिखने का प्रयास किया है, तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे मनाऊं सावन के त्योहारों को, कैसे मनाऊं सावन के त्योहारों को, नहीं दिखता दरवाजे पर पेड़ नीम का। कैसे मनाऊं सावन के त्योहारों को, नहीं दिखता दरवाजे पर पेड़ नीम का। उस पर बंधी रस्सियों के झूले, उस पर बंधी रस्सियों के झूले, नहीं सुनाई देती सखियों की हंसी ठिठोली, नहीं सुनाई देती सखियों की हंसी ठिठोली। नहीं दिखती झाड़ियाँ मेहंदी की, नहीं दिखती हैं झाड़ियाँ मेहंदी की, जहाँ तोड़ते हम सखियों संग पत्तियाँ। नहीं दिखती हैं झाड़ियाँ मेहंदी की, जहाँ तोड़ते हम सखियाँ संग पत्तियाँ। वहाँ खड़ी है अब तो दीवारें ईंटों की, वहाँ खड़ी हैं अब तो दीवारें ईंटों की। मिल भी जाती पत्तियाँ तो कहाँ खोजे सिलबट्टे, मिल भी जाती पत्तियाँ तो कहाँ खोजे सिलबट्टे। सिलबट्टे भी तो हो गए हैं कहानियाँ, सिलबट्टे भी तो हो गए हैं कहानियाँ। घर भी लगता अब सूना सूना, घर भी लगता अब सूना सूना। घर में भी अकेले हैं बूढ़े माँ बाप, घर भी लगता अब सूना सूना। घर में भी अकेले हैं बूढ़े माँ बाप। छोड़ उन्हें चले गए बेटे बहू सब परदेश, छोड़ उन्हें चले गए बेटे बहू सब परदेश। कैसे आऊँ अब मैं उनके पास, कैसे आऊँ अब मैं उनके पास। कहाँ से करेंगे
वह इंतजाम खान पान का। कैसे आऊं अब मैं उनके पास, कहाँ से करेंगे वह इंतजाम खान पान का, जिनको खुद नहीं मैसर भोजन एक वक्त का, जिनको खुद नहीं मैसर भोजन एक वक्त का, जिनको खुद नहीं मैसर भोजन एक वक्त का। ये एक प्रयास था जो वर्तमान परिस्थितियां हैं। बेटे बहू सब लोग बाहर चले जा रहे हैं कमाने के लिए और घर पे माँ बाप अकेले रह जा रहे हैं, तो बेटी कैसे उनके ऊपर आए बोझ बन के। इसी कड़ी में मैं दूसरी कविता आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। वो भी छंदमुक्त कविता ही है, क्योंकि मौसम चुनाव का आ गया है। यूपी में चुनाव होना है, 5-6 और भी राज्यों में चुनाव होने हैं। तो जब चुनाव आते हैं तो क्या होता है उसको बताने का एक प्रयास किया हूँ। आप लोग का आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम चाहता हूँ। लगता है फिर चुनाव आ गया, लगता है फिर चुनाव आ गया है, दिखने लगी है नेताओं की होर्डिंगें। लगता है फिर चुनाव आ गया है, दिखने लगी हैं नेताओं की होर्डिंगें। विषय कम है उस पर फोटो हैं बड़ी बड़ी, विषय कम है उस पर फोटो हैं बड़ी बड़ी। कोई कर रहा है बातें गिनाने को अपनी उपलब्धि, कोई कर रहा है बातें गिनाने को अपनी उपलब्धि। कोई कर रहा है बातें बताने को सरकार की कमी, कोई कर रहा है बातें गिनाने को अपनी उपलब्धि। कोई कर रहा है बातें बताने को सरकार की कमी। हो गई है पूरी फेल आपकी बनाई सरकार, हो गई है पूरी फेल आपकी बनाई सरकार। डूब गई है केवल भ्रष्टाचार में, नहीं किया विकास। हो गई है पूरी फेल आपकी बनाई सरकार, डूब गई है केवल भ्रष्टाचार में, नहीं किया विकास। दे दो मौका मुझे, मुझको इस बार कर दूंगा पूरा विकास। दे दो मौका मुझको, इस बार कर दूंगा पूरा विकास। इससे भी नहीं भरता नेताओं का जनता से प्यार, इससे भी नहीं भरता नेताओं का जनता से प्यार, तो कर देते हैं उनका बड़े प्यार से बंटवारा। इससे भी नहीं भरता नेताओं का प्यार, नेताओं का जनता से प्यार, तो कर देते हैं उनका बड़े प्यार से बंटवारा। कोई हो जाता मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई हो जाता मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई। इसमें भी करते हैं बंटवारा, इसमें भी करते हैं बंटवारा, दलित पिछड़ा व अगड़ा। इसमें भी करते हैं बंटवारा, दलित पिछड़ा व अगड़ा। बांट देते हैं पूरे समाज को, बांट देते हैं पूरे समाज को, बन जाते हैं अलग अलग ठेकेदार। बांट देते हैं पूरे समाज को, बन जाते हैं अलग अलग ठेकेदार। लगाते हैं आपस में बैठकर अलग हुए समाज की बोलियां, लगाते हैं आपस में बैठकर अलग हुए समाज की बोलियां। जिससे पट गई उनकी बातें वह सौदे हर तरह की, जिससे पट गई उनकी बातें वह सौदे हर तरह की। वह हो जाते हैं उनके समाज के विकास दाता, वह हो जाते हैं उनके समाज के विकास दाता। देख रहा है बेताब दुनिया की रंग बिरंगी चहल पहल, देख रहा बेताब दुनिया की रंग बिरंगी चहल पहल। हो जाता है जब चुनाव फिर मिल जाते हैं गले लड़ाने वाले, हो जाता है जब चुनाव फिर मिल जाते हैं गले लड़ाने वाले। बन जाती है मूर्ख केवल जनता उनके वादों पर विश्वास कर, बन जाती है मूर्ख केवल जनता उनके वादों पर विश्वास कर, उनके वादों पर विश्वास कर। ये एक मेरी कविता थी चुनाव पर, और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि जनता को जागरूक करें, उन्हीं को चुनें जो योग्य हों। इसी के लिए मैंने ये लिखने का प्रयास किया था। और इसी कड़ी में मैं एक और स्वागत है सुनीता मिश्रा जी का, और जो लोग भी इसको कार्यक्रम को देख रहे हैं, संगीत तिवारी जी भी हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और जिनका नाम नहीं ले पा रहा उनका भी स्वागत है। आप सभी सुधीजनों का उत्साह ही मुझे प्रेरित कर रहा है। वर्मा जी का भी स्वागत है।
एक गला तो नहीं है मेरे पास, परंतु एक लिखा है, उसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हर गम को सह लेते अगर तुम साथ होती, हर गम को सह लेते अगर तुम साथ होती, टूटे हुए दिल पर मरहम लगा कर देखो तो सही। हर गम को सह लेते अगर तुम साथ होती, टूटे हुए दिल पर मरहम लगा कर देखो तो सही। महक उठता है रुका हुआ डगर पर पानी, महक उठता है रुका हुआ डगर पर पानी, रुके हुए पानी को बहाव देकर देखो तो सही। महक उठता है रुका हुआ डगर पर पानी, रुके हुए पानी को बहाव देकर देखो तो सही। जानता हूँ पत्थर दिल हो जहाँ धड़कन होती नहीं, जानता हूँ पत्थर दिल हो जहाँ धड़कन होती नहीं, किसी की दिल की धड़कन बनकर देखो तो सही। जानता हूँ पत्थर दिल हो जहाँ धड़कन होती नहीं, किसी के दिल की धड़कन बनकर देखो तो सही। कह दिया है सच में समाज ने प्यार होता नहीं सही, कह दिया सच में समाज ने प्यार होता नहीं सही, किसी के प्यार में एक बार डूब कर देखो तो सही। कह दिया सच में समाज ने प्यार होता नहीं सही, किसी के प्यार में एक बार डूब कर देखो तो सही। जानता है बेताब नहीं मिलते नदी के दो किनारे कभी, जानता है बेताब नहीं मिलते नदी के दो किनारे कभी, उन दोनों किनारों पर प्रेम का पुल बनाकर देखो तो सही। जानता है बेताब नहीं मिलते नदी के दो किनारे कभी, उन दोनों किनारों पर प्रेम का पुल बनाकर देखो तो सही, प्रेम का पुल बनाकर देखो तो सही। धन्यवाद सुनीता मिश्रा जी, धन्यवाद विश्वामित्र आलोक जी। ये एक प्रयास था लिखने का, आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय रोटी बैंक का भी स्वागत है, धन्यवाद सर। और इसी तरह प्रेम पे ही लिखा हुआ एक और पढ़ने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद अखिलेश कुमार वर्मा जी। पीते तो सभी हैं जाम बड़े प्यार से, पीते तो सभी हैं जाम बड़े प्यार से, पीता है कोई पैमाने से कोई नैनों से। पीते तो सभी हैं जाम बड़े प्यार से, पीता है कोई पैमानों से कोई नैनों से, पीकर भी मैं मदहोश हो गया तेरे प्यार में, हो गई सुबह से शाम जिंदगी की नैनों से। पीकर मैं भी मदहोश हो गया तेरे प्यार में, हो गई सुबह से शाम जिंदगी की नैनों से। जो डूबे तेरे नैनों के पैमाने में, जो डूबे तेरे नैनों के पैमाने में, न निकल सके फिर तेरे कजरारे नैनों से। जो डूबे तेरे नैनों के पैमाने में, न निकल सके फिर तेरे कजरारे नैनों से। कहती रही दुनिया सारी बहुत उलझने हैं इस पैमाने में, कहती रही दुनिया सारी बहुत उलझने हैं इस पैमाने में, दिल कहता रहा जिंदगी है बस तेरे ही नैनों से। कहती रही दुनिया सारी बहुत उलझने हैं इस पैमाने में, दिल कहता रहा जिंदगी है बस तेरे ही नैनों से। लुटा दी बेताब ने सारी दौलत दिल की तेरे प्यार में, लुटा दी बेताब ने सारी दौलत दिल की तेरे प्यार में, तुमने लगा दी दिल को ठोकर बंद कर अपने नैनों से। लुटा दी बेताब ने सारी दौलत दिल की तेरे प्यार में, तुमने लगा दी दिल को ठोकर बंद कर अपने नैनों से, बंद कर अपने नैनों से। धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग मुझे मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में जब बेटा कमाने बाहर चला जाता उस पर भी मैंने एक लिखने का प्रयास किया है। धन्यवाद विश्वामित्र आलोक जी, क्योंकि जब बूढ़े माँ बाप घर में रहते हैं और बेटा बाहर कमाने जाता है तो क्या होता है, आज के ज़माने में आधुनिक न बेटे का दोष कहें या माँ बाप का दोष कहें, किसको कहें,
क्योंकि इच्छाएं जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी भी होती है कि बेटे को देखें। तो उसी पे एक लिखने का प्रयास किया हूँ और आप लोग का आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह चाहता हूँ। दरस पाने के लिए बैठे लगाए दो नैनों को, दरस पाने के लिए बैठे लगाए दो नैनों को, घर की देहरी पर माँ बाप कई वर्षों से। दरस पाने के लिए बैठे लगाए दो नैनों को, घर की देहरी पे माँ बाप कई वर्षों से। गया था बेटा कहकर आऊँगा जल्दी मैं, गया था बेटा कहकर आऊँगा जल्दी मैं, कहाँ खो गया शहर की भीड़ में कई वर्षों से। गया था बेटा कहकर आऊँगा जल्दी मैं, कहाँ खो गया शहर की भीड़ में कई वर्षों से। याद आती है उसकी तो बहते हैं नैना दोनों, याद आती है तो उसकी बहते हैं नैना दोनों, कितना रोके आंसुओं को बहने से कई वर्षों से। याद आती है उसकी तो बहते हैं नैना दोनों, कितना रोके आंसुओं को बहने से कई वर्षों से। आती थी पाती तो पहले तो पढ़ देता था कोई आकर, आती थी पाती तो पहले तो पढ़ देता था कोई आकर, किसको बुलाए पढ़ने को जब आई न पाती कई वर्षों से। आती थी पाती पहले तो पढ़ देता था कोई आकर, किसको बुलाए पढ़ने को किसको बुलाए पढ़ने को जब आई न पाती कई वर्षों से। भूल गए हैं दोनों अब कितने कमरे हैं घर में, भूल गए हैं दोनों अब कितने कमरे हैं घर में, जब रहते अब रात दिन देहरी पर वर्षों से। भूल गए हैं दोनों अब कितने कमरे हैं घर में, जब रहते अब रात दिन देहरी पर कई वर्षों से। कहते हैं बेताब सबसे, कहते हैं बेताब सबसे आएगा सबका यही दिन, कहते हैं बेताब सबसे आएगा सबका यही दिन, न तड़पाओ अपने पालनहार को कई वर्षों से। कहते हैं बेताब सबसे आएगा सबका यही दिन, न तड़पाओ अपने पालनहार को कई वर्षों से, कई वर्षों से, कई वर्षों से। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, धन्यवाद विश्वामित्र आलोक जी। एक लिखने का ये प्रयास किया था कि माँ बाप को जरूर बीच बीच में जा कर के आप जरूर देखें। भाई कमाना जरूरी है, पैसा भेज देना ही बहुत बड़े वो नहीं है, मगर बीच बीच में माँ बाप को जाके मिलना जरूरी है। मैं इसी पे ये लिखने का प्रयास किया था। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मेरा उत्साह बढ़ रहा है। धन्यवाद अखिलेश कुमार वर्मा जी। एक 4 लाइन का भी सुना देता हूँ। भूल गया हूँ मुस्कुराना अपना, भूल गया हूँ मुस्कुराना अपना, तोड़ गई जब से दिल का रिश्ता अपना। भूल गया हूँ मुस्कुराना अपना, तोड़ गई जब से दिल का रिश्ता अपना। बीत गए हैं तब से कितने वर्ष, बीत गए हैं तब से कितने वर्ष, बैठा हूँ वहीं आज भी लेकर दिल अपना, बैठा हूँ वहीं आज भी लेकर दिल अपना, लेकर दिल अपना। एक इसी तरह लिखने का प्रयास किया था। आप लोगों का जो प्रेम प्यार मिल रहा है उसे इसी तरह मैंने पालनहार पे लिखने का प्रयास किया। जो व्यक्ति कमाकर अपने घर को चलाता है उसकी क्या स्थिति होती है, उस पर मैंने लिखने का प्रयास किया था। आप लोगों का स्नेह प्रेम आशीर्वाद चाहता हूँ। रोज हंसते परिवार हमेशा खुश रहता देख उनको, रोज हंसते परिवार हमेशा खुश रहता देख उनको, कष्टों का अंबार पर कहता नहीं पालनहार। रोज हंसते परिवार हमेशा खुश रहता देख उनको, कष्टों का अंबार पर कहता नहीं पालनहार। दौड़ता रहता रात दिन सड़कों बाजारों खेतों में, दौड़ता रहता रात दिन सड़कों बाजारों खेतों में, उठाता रहता बोझा भले हो भूखा पालनहार। दौड़ता रहता रात दिन सड़कों बाजारों खेतों में, घरों में
उठाता रहता बोझा, भले हो भूखा हो पालनहार। घरों में रहते परिवार, परिवार में है पत्नी बच्चे। घरों में रहते हैं परिवार, परिवार में है पत्नी बच्चे। देखता है उनको, उगाता है सपना, उनमें पालनहार। घरों में रहते हैं परिवार, परिवार में है पत्नी बच्चे। देखता है उनको, उगाता है सपना, उनमें पालनहार। घूमता है कामों के दौरान, देखता है बाजारों में खेतों में। घूमता है कामों के दौरान, देखता है बाजारों में खेतों में, जहां दिखते हैं बहुत से काम वाले पालनहार। घूमता है कामों के दौरान, देखता है बाजारों में खेतों में, जहां दिखते हैं बहुत से काम वाले पालनहार। सोचता है आएगा एक दिन बच्चे हो जाएंगे काबिल। सोचता है आएगा एक दिन बच्चे हो जाएंगे काबिल, पूरे हो जाएंगे मेरे भी सपने, दबा देता है शौक को पालनहार। सोचता है आएगा एक दिन बच्चे हो जाएंगे काबिल, पूरे हो जाएंगे मेरे भी सपने, दबा देता है शौक को पालनहार। बस खटता रहता है रात दिन वो सपनों के लिए। बस खटता रहता है रात दिन वो सपनों के लिए। होठों पर मुस्कुराहट, पैर में फटे भिवाई लिए पालनहार। बस खटता रहता है रात दिन वो सपनों के लिए। होठों पर मुस्कुराहट, पैर में फटे भिवाई लिए पालनहार, पालनहार, पालनहार। धन्यवाद परमहंस तिवारी जी। ओम प्रकाश शर्मा जी, स्वागत है आपका। परमहंस तिवारी जी, आपका स्वागत है। एक ये लिखने का मैंने प्रयास किया था, और हमें लग रहा है कि समय भी 5 मिनट बचे हैं। मैं कोरोना पीरियड में एक, धन्यवाद ओम प्रकाश शर्मा जी, एक कविता लिखा था जिसमें रोज़ सुनने को मिलता था कि आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग चले गए। हम अपने आप आसपास के लोगों को भी देखते थे, आज ये हैं तो कल नहीं हैं। उसी पे मैंने एक लिखने का प्रयास किया था। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद सुनीता मिश्रा जी। और काफ़ी लोगों ने इस कविता का प्रशंसा किया था। मैं आप लोगों के समक्ष भी पुनः, या बहुत लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ लोगों के सामने नया होगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को सुनाने का। और कोरोना पीरियड भगवान न करे दोबारा फिर आए, परंतु उस समय के सिचुएशन के अनुसार मैंने ये लिखा था। जज्जर पीपल का पेड़ देखा तो रो रहा था। जज्जर पीपल का पेड़ देखा तो रो रहा था, बनते उस पर घड़े तो हर डाली कांप रही थी। जज्जर पीपल का पेड़ देखा तो रो रहा था, बनते उस पर घड़े तो हर डाली कांप रही थी। दिखते पहले बांधते घड़े तो कुछ लोग, दिखते पहले बांधते घड़े तो कुछ लोग, आते थे संग किसी को लेकर पानी चढ़ाने। दिखते पहले बांधते घड़े तो कुछ लोग, आते थे संग किसी को लेकर पानी चढ़ाने। मिल जाता था महीनों में कभी कभी साथ, मिल जाता था महीनों में कभी कभी साथ। आया है ये कैसा मंजर, सोच रहा बूढ़ा पीपल। आया है ये कैसा मंजर, सोच रहा बूढ़ा पीपल। बांधे जा रहे हैं एक दिन में डालियों में सैकड़ों घड़े। आया है ये कैसा मंजर, सोच रहा बूढ़ा पीपल। बांधे जा रहे एक दिन में डालियों में सैकड़ों घड़े, फिर भी ना आ पा रहे अधिकतर पानी देने। आया है ये कैसा मंजर, सोच रहा बूढ़ा पीपल। फिर बांधे जा रहे एक दिन में डालियों में सैकड़ों घड़े, फिर भी ना आ पा रहे अधिकतर पानी देने। कुछ तो उनके भी घड़े बांधे जा रहे हैं, कुछ तो उनके भी घड़े बांधे जा रहे हैं, जिन्होंने बांधे थे एक दो दिन पहले अपनों के घड़े। कुछ तो उनके घड़े भी बांधे जा रहे हैं, जिन्होंने बांधे थे एक दो दिन पहले अपने अपनों के घड़े। देखिए मंजर बूढ़ा पीपल हो गया है गमगीन। देखिए मुझे मंजर बूढ़ा पीपल हो गया है गमगीन। सोच रहा यह देखने से पहले क्यों नहीं खत्म हो गया मैं। सोच रहा यह देखने से पहले क्यों नहीं खत्म हो गया मैं। जैसे खत्म हो रही है नस्लें मेरी बिना सोचे,
जैसे खत्म हो रही नस्लें मेरी बिना सोचे, नहीं चाहिए मुझसे अब आधुनिक समाज को ऑक्सीजन। जैसे खत्म हो रही नस्लें मेरे बिना सोचे, नहीं चाहिए मुझसे अब आधुनिक समाज को ऑक्सीजन। इसीलिए तो बंद कर दिया लगाना पीपल बरगद व नीम, इसीलिए तो बंद कर दिया लगाना पीपल बरगद व नीम। कह रहे हैं बेताब सुनो ये दुनिया वालों, चेत जाओ अब। कह रहे हैं बेताब सुनो ये दुनिया वालों, चेत जाओ अब। ना काटो ना काटो बस अब रोपो तुम पीपल बरगद व नीम। कह रहे हैं बेताब सुनो ये दुनिया वालों, चेत जाओ अब। ना काटो बस अब रोपो तुम पीपल बरगद व नीम, पीपल बरगद व नीम, पीपल बरगद व नीम। धन्यवाद विश्वामित्र जी, धन्यवाद परमहंस तिवारी जी। ये एक लिखने का प्रयास मैंने किया था, आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इस कड़ी में आज की अंतिम कविता जो छंदमुक्त है और मेरी पुस्तक संवेदना से है, क्योंकि मैं छंदमुक्त लिखता हूँ, छंदमुक्त ही आप लोगों को सुना रहा हूँ और आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं अपने समय, क्योंकि समाप्ति होने वाला है और मैं अपनी लास्ट अंतिम कविता आज की पढ़ के आप लोगों से विदा मांगूंगा। संवेदना मेरी जो पुस्तक निकली है काव्य संग्रह, उसी में से ये कविता है संवेदना। कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, तड़पता रहा वो सड़क पर। कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, तड़पता रहा वो सड़क पर। बहता रहा लहू उसका, बहता रहा लहू उसका, खड़े लोग तमाशा देखते रहे। बहता रहा लहू उसका, खड़े लोग तमाशा देखते रहे। बनाते रहे वीडियो मोबाइल से, बनाते रहे वीडियो मोबाइल में। एक शख्स ने भी न बढ़ाया एक कदम, एक शख्स ने भी न बढ़ाया एक कदम, कर सके जिससे वो उम्मीद अपने जीने का। एक शख्स ने भी न बढ़ाया एक कदम, कर सके जिससे वो उम्मीद अपने जीने का। कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना। चीखती रही रोती रही बच्चियां, चीखती रही रोती रही बच्चियां, पसीजी नहीं हैवानों की नीयत। चीखती रही रोती रही बच्चियां, पसीजी नहीं हैवानों की नीयत। लूटते रहे खसोटते रहे उन्हें मरते दम तक, लूटते रहे खसोटते रहे उन्हें मरते दम तक। नहीं देखा क्या उम्र है उन बच्चियों की, नहीं देखा क्या उम्र है उन बच्चियों की, बस पूरी करनी थी उनको अपनी हैवानियत। नहीं देखा क्या उम्र है उन बच्चियों की, बस पूरी करनी थी उनको अपनी हैवानियत। कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना। पढ़ते हैं लोग अखबारों में घटनाएं ऐसे, पढ़ते हैं लोग अखबारों में घटनाएं ऐसे, जैसे रोज बिता रहे अपनी जिंदगी। पढ़ते हैं लोग अखबारों में घटनाएं ऐसे, जैसे रोज बिता रहे हैं अपनी जिंदगी। नहीं आती उनको भी दया गुस्सा या सहानुभूति, नहीं आती उनको भी दया गुस्सा या सहानुभूति। सोचते हैं हुआ होगा मेरे साथ तो नहीं हुआ, नहीं आती उनको भी दया गुस्सा या सहानुभूति। सोचते हैं हुआ होगा मेरे साथ तो नहीं हुआ। कहते हैं बेताब बस यही सोच, कहते हैं बेताब बस यही सोच, लोग दबा देते हैं अपनी संवेदना। कहते हैं बेताब बस यही सोच, लोग दबा देते हैं अपनी संवेदना। कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना। धन्यवाद, आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभारी हूँ मातृभूमि पेज का, विश्वामित्र आलोक जी का, उनकी पूरी टीम का, आप सभी सुधीजनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ जो त्रुटियाँ होंगी उसको आप लोग माफ़ करेंगे। धन्यवाद, आभार।